हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया मतलब एक तरह की बीमारी जिसके अंदर की मल्टीपल सिम्टम हैं आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लॉस की, जैसे भूलने की प्रॉब्लम, थिंकिंग की प्रॉब्लम। ऐसे लोग जो हम कहते हैं कि अरे आप तो बहुत भूलने लगे हैं, वो जो रास्ते जो कि उनके लिए बहुत ही कॉमन, जिस पे वो रेगुलर जाते हैं वो भूल जाते हैं। क्या काम किया है, रीसेंट मेमोरी लॉस, क्या वो कर रहे हैं, कैसे करना था उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्या बात करनी थी ये भी भूल जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल एजिंग नहीं, डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें आपके ब्रेन की मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी पे फर्क पड़ता है। इसके 3 मेन साइंस होते हैं। फर्स्ट, रीसेंट मेमोरी लॉस। अगर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो बोलेंगे क्या आपने क्या बोला, मुझे याद नहीं है, आपने क्या बात कही, वो कॉन्वर्सेशन कर नहीं पाते, रीसेंट मेमोरी लॉस उनको हो जाता है। दूसरा, अपने नॉर्मल डेली एक्टिविटीज को वो कर नहीं पाते, जो उनके किचन के काम है, जो उनका बेसिक काम है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोच नहीं पाते, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन अबाउट टाइम एंड स्पेस। मतलब ये रास्ता, इस पे मैं आ चुका हूँ क्या टाइम था, कल मैंने क्या खाया था, कल क्या बात हुई थी। तो इस तरह से डिमेंशिया इन तीनों पार्ट्स में काम करता है। डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर प्रोग्रेस करती रहे तो उससे पेशेंट की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, उसका डेली रूटीन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। आइए बात करते हैं आखिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस बीमारी को प्रोग्रेस करने से रोक सकती है, हमारी डिमेंशिया को इम्प्रूव कर सकती है। तो यस, अगर आप ये एक्सरसाइजेज रिपीटेडली करेंगे तो आपको डिमेंशिया में काफी इम्प्रूवमेंट होगी। सबसे पहली एक्सरसाइज, फिंगर काउंटिंग एक्सरसाइज। आपको अपने थंब से अपने फिंगर्स को काउंट करना है और लाउडली बोलना है 1 2 3 4 5, 1 2 3। इस तरह से आपको दोनों हाथों से करना है। इस तरह से ब्रेन के जो सर्किट्स है वो इम्प्रूव होते हैं। दूसरी एक्सरसाइज वो है, आपको ऑपोजिट हैंड से आपको टैप करना है नी में। जैसे राइट हैंड से लेफ्ट नी को टैप करना है, लेफ्ट हैंड से आपको राइट नी को टैप करना है और इस तरह से रिपीट करना है। तीसरा टेस्ट, आपको कोई भी 3 सिंपल वर्ड पेशेंट को बोलने हैं, जैसे बेड, चेयर, टीवी। फिर आपको 10 सेकेंड्स के बाद पेशेंट से पूछना है कि उस चीज को रिपीट किया जाए, फिर से उन 3 वर्ड्स को रिपीट किया जाए और आपको ये वर्ड्स ग्रेजुअली इंक्रीज करने हैं। 3 से स्टार्ट करके आप 4, 5 इस तरह से वर्ड को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि पेशेंट की मेमोरी काफी इंप्रूव होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होगी। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी के अंदर ऐसी काफी सारी मेडिसिन आती हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स पे काम करती हैं, जो कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव करती हैं, जो कि आपकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। काफी सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो कि अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, उन्होंने कुछ भी न्यू एक्टिविटीज नहीं करी, उन्होंने लाइफ को वैसे ही जिया जैसे वो हमेशा जीते आए हैं। कोई नया स्पोर्ट्स नहीं, कोई नई एक्टिविटी नहीं, कोई नई लर्निंग नहीं। इस तरह से आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं। अगर आपको मसल को बिल्ड करना है तो आपको मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी मसल स्ट्रॉन्ग बनेगी। ऐसे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपको ब्रेन को नए नए टास्क देने पड़ेंगे, नई नई चीजें उसको लर्न करनी पड़ेंगी, तभी वो एक्टिव रहेगा, नहीं तो वो डिजेनरेट हो जाएगा, नहीं तो उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज है उसकी वो डाउन हो जाएंगी। तो इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन अलोंग विद दिस एक्सरसाइज ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इस बीमारी से लड़ने में, इस बीमारी को मैनेज करने में। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी और कंटेंट को सुनना चाहते हैं तो डू राइट इन द कमेंट्स, वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।